कल हमने विध्वंस शब्द के रूप जाने थे। उस विध्वंस शब्द के वाक्य स्थान पर वो आदेश किया था, उस सूत्र में आया था सेठ कश्यापी। सेठ कश्यापी का मतलब क्या होता है ये आज हम आपको समझते हैं। कल तो हमने आपको सामान्य समझाया था कि जिन शब्दों के अंत में वंश है, उस वंश के सामने अगुट स्वर वाली विभक्तियों के आने पर उस वंश के ऊ को, वंश के वा को ऊ आदेश हो जाता है। ऐसा कार्य करके हमने विदुषः शब्द बनाया था। उसी वंश प्रत्यय से संबंधित आज शब्द आ रहा है पेची वंश। अब ये पेची वंश शब्द कैसे बना है, पहले हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि पेची वंश शब्द कैसे बना है। तो मूल में ये पच धातु है, पच पकाने योग। तो उस पचाने वाली धातु से वंशु प्रत्यय करेंगे कृदंत के अंतर्गत। और वंशु प्रत्यय जो होता है, वंशु प्रत्यय होने पर परोक्षावत कार्य होता है। परोक्षावत कार्य होने का मतलब है धातु को द्वुत करना, धातु को डबल करना। तो यहाँ पर पच धातु जो सेठ है, अर्थात इट से सहित है, इसमें इट का आगम होगा। तो ऐसे पच धातु से यहाँ पर वंशु प्रत्यय किया और वंशु प्रत्यय के कारण पच पच को द्वुत कर दिया। अब पच पच को द्वुत करने पर इट का आगम किया वंशु के निमित्त से। तो यहाँ पर स्थिति हो गई पच पच ई वंश। ऐसी स्थिति होने के बाद में उधर एक सूत्र आता है असासार धातुक में कि यहाँ पर एक हल मध्य नाम देशादेर लिटी, जहां पर दो व्यंजन होते हैं और दो व्यंजनों के होने पर अभ्यास का लोप हो जाता है और अभ्यस्त के आकार को ए होता है। अब यहाँ पर पच पच दो बार किया है तो पूर्व का जो है उसको अभ्यास संज्ञा करते हैं और दूसरे वाले की अभ्यस्त संज्ञा होती है। तो अभ्यास संज्ञा जो है पच पहला वाला, उसका लोप हो जाएगा और जो दूसरा वाला अभ्यस्त संज्ञा पच है उसके पा में रहने वाला जो आ है, उस आ के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। अब ए आदेश होने पर हमारे सामने स्थिति है पेच धन ई धन वंश। इन दोनों शब्दों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा शब्द बन गया रेडीमेड पेची वंश। लेकिन हम सस विभक्ति जब लाएंगे तो फिर इसको अनतिक्रमण करेंगे और पूरा का पूरा बाहर कर देंगे। अब सस विभक्ति लाने के पूर्व हम गुट स्वर वाली विभक्तियों में पेची वंश शब्द के रूप चलाते हैं, जो विध्वंस शब्द की तरह चलेंगे। विध्वंस शब्द और पेची वंश शब्द में कोई अंतर नहीं है, लेकिन विध्वंस शब्द में इट का आगम नहीं हुआ था। वह भी सेठ धातु थी, परंतु इट का आगम वहां पर नहीं हुआ था, इसलिए वहां पर इट नहीं था। पच धातु में इट का आगम है और दिख रहा है, तो यहाँ पर अगुट स्वर वाली विभक्तियां जब आएंगे और जहां पर वंश के स्थान पर वा के स्थान पर ऊ आदेश करेंगे, तो वंश के निमित्त से आया हुआ जो इट का आगम है वो स्वतः ही अपने आप रवाना हो जाएगा, बिना किसी के रवाना किए। तो सस विभक्ति लाएंगे जब हम विशेष चर्चा करेंगे। अभी तो विध्वंस शब्द के समान पेची वंश शब्द की सिद्धि करते हैं। तो पेची वंश धन सी में से ई का अनुबंध किया और शांत महतोर नोप धाया, जो कल विध्वंस शब्द में हमने लगाने के लिए दीर्घ आदेश करने के लिए लगाया था। तो यहाँ पर भी वंश के वा को दीर्घ कर देंगे पेची वांश धन सी। अब ये स्थिति हमारे सामने है। तो व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति जो लेकर आए थे उस सी विभक्ति का लोप हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है पेची वांश। तो यहाँ पर ना के बाद में सा का संयोग है, तो संयोगांत से लोपा। तो यहाँ पर संयोगांत से लोपा से जो पेची वंश के का सा है उसका भी लोप हो जाएगा और शब्द की सिद्धि हो जाएगी प्रथमा के एक वचन में पेचीवान। अब पेचीवान शब्द बन गया। अब विभक्ति लाएंगे तो हमको कुछ नहीं करना है, जो पेची वंश शब्द है
उस पेची वंश शब्द में व्यंजन स्वरम परवर्णम नयेत और रेप शोर विसर्जनिया लगाकर विसर्ग आदेश ओकारे औ कुछ नहीं करेंगे, व्यंजन स्वरम परवर्णम नयेत करेंगे केवल, तो शब्द बन जाएगा पेची वांसो। पर यहाँ पर विशेष काम ये करेंगे मनोरनुस्वारो धुटी। मनोरनुस्वारो धुटी से जो ना नीचे लिखा हुआ था वंश, उस ना को अनुस्वार बना देंगे। अनुस्वार बनने पर उच्चारण तो वही रहेगा, उच्चारण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि सा भी दंत है और अनुस्वार भी दंत के ही अंतर्गत बोला जाएगा। लेकिन नीचे लिपि में ना लिखा था, उस ना की जगह हम ऊपर अनुस्वार बना देंगे, तो शब्द बन जाएगा पेची वांसो। जस विभक्ति लाएंगे व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत और रेप शोर विसर्जनिया और मनोर अनुस्वारो धुटी, ये लगाकर पेची वांसा शब्द बन जाएगा। हम विभक्ति लेकर आएंगे तो पेची वांसम, अविभक्ति लाएंगे तो पेची वांसौ, और संबुद्धि लेकर आएंगे तो संबुद्धि में दीर्घ नहीं होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो प्रथमा का एक वचन में पेची वन बनेगा, पेची वान नहीं, बस इतना अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि शांत में तो नोपधाया कहता है असंबुद्धो, संबुद्धि नहीं होना चाहिए, तो ये संबुद्धि संबंधी है, तो उसको यहाँ पर दीर्घ आदेश नहीं होगा, तो संबोधन में बनेगा हे पेची वन। अब उसके बाद में विशेष काम करने के लिए जो हमने इसकी भूमिका आपके बीच में बनाई है, वह भूमिका ये है कि अगुट स्वर वाली विभक्तियां हमको लेके आना है, और अगुट स्वर वाली विभक्ति में सबसे पहले लेके आए पेची वंश शब्द से सस विभक्ति लेकर आए। अब सस विभक्ति में से अस बचा हुआ है, तो हम सबसे पहले पेची वंश शब्द का अनतिक्रमण कर रहे हैं। पेच धन ई धन वंश, ये पेची में से ई हमने इसलिए निकाल के रखा है, ये सेठ कश्यापी जो सूत्र में कल आया था उसी की चर्चा है कि ये धातु सेठ है और इट के आगम से सहित है। तो जो पेची में ई है वो इट के आगम वाली है, और वो इट के आगम वंशु जो प्रत्यय किया था उसके निमित्त से आई है। तो उसके निमित्त से आने पर वंश के स्थान पर हमने वंश के वकार के स्थान पर 318 नंबर के सूत्र से ऊ आदेश किया है। और जब ऊ आदेश किया है तो जिसके निमित्त से जो आया था, जब वही व्यक्ति नहीं रहेगा तो फिर किसके साथ कार्य करेगा, किसके साथ बैठेगा। शादी में बुलाया गया और दूल्हा नहीं आया तो बाकी के बाराती क्या करेंगे। अब बाकी के बाराती भी अपने आप धीरे धीरे चले जाएंगे, क्योंकि भामरे तो दूल्हा के साथ पड़नी है, और दूल्हा आया ही नहीं है या आके रूठ के वापस चला गया है कि अब हमें शादी नहीं करनी है, हम जा रहे हैं, तो बाकी रिश्तेदारों की अब खातिरदारी हो सकती है तो दूसरे प्रकार से अच्छे से हो सकती है। जो अच्छे से होने वाली खातिरदारी थी उसकी जगह और विशेष खातिरदारी हो जाएगी, इसलिए वो सोचेंगे भैया हमारा दूल्हा रूठ कर चला गया है तो हम भी चलें। तो ऐसे ही वाक्य स्थान पर ऊ आदेश हो गया है, तो उसके निमित्त से आने वाला जो ई इट का आगम है वह भी चला जाएगा, और जब वह चला जाएगा तो हमारी स्थिति बनेगी, इसलिए हमने उसको निकाल के बाहर रखा हुआ था। तो हमारा ई चला गया और वाक्य स्थान पर ऊ आदेश हो गया। अब हमारी स्थिति है पेच धन ऊ धन उंस धन सस। अब इतनी स्थिति बन जाने के बाद में अब हमारे पास में व्यंजन अनुसंगा और उसके बाद में अनुसंगस चाक्रुंचेत, वो पूर्व के सूत्र हमें याद और स्मरण में रखते हुए जो वंश में रहने वाला ना है उसकी अनुसंग संज्ञा करेंगे, और अनुसंग संज्ञा करने के बाद में उसका लोप कर देंगे। अब उसका लोप हो जाने के बाद में हमारे पास में स्थिति बनी है पेच धन उस धन सस, यानी कि अस। अब यहाँ पर उसमें ऊ है, ताके पहले ऊ, ये नामी है, और नामी होने के कारण नामी कर परह प्रत्यय विकारः गमस्तः सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी। इस सूत्र के माध्यम से जो उस माने दंत सा है, उस दंत सा को मूर्धन्य सकार हो जाएगा। तो मूर्धन्य सकार होने पर
अब हम व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत से उसके ऊ को चा में जोड़ देंगे और सस के आ को इसमें जोड़ देंगे, सा में जो मूर्धन आदेश किया उसमें, और जो अस का आ है उसको रेप स्वर विसर्जनीय कर देंगे। तो शब्द बन जाएगा पेचूसह। पेचूसह ये शब्द बन जाएगा। ये आप बड़े आराम से समझ लीजिए, इसमें पेची वंश शब्द है और जो ई है पेच धन ई धन वंश, तो वंश के निमित्त से इट का आगम हुआ था। वंश के वाक्य स्थान पर ऊ आदेश हो गया तो वहां पर उसको वो शर्त नहीं मिली, तो वो इट का आगम भी चला गया, क्योंकि इट का आगम स्वर के लिए नहीं होता है, व्यंजन की विभक्ति के होने पर होता है। तो वंश जो था वो व्यंजन था, और व्यंजन के स्थान पर ऊ आदेश स्वर हो गया है, तो सूत्र की शर्त नहीं मिलेगी, यानी कि स्वर होने पर इट का आगम नहीं होता है। तो कोई भगाए उसके पहले ही वो अपने आप रवाना हो गया, विदा ले ली। तो यहाँ पर हमारी स्थिति बनी पेच धन उस धन सस यानी कि अस। तो यहाँ पर उस जो दंत सा है उसको नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सीसम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र से दंत सकार को मूर्धन्य सकार करके परस्पर में व्यंजन स्वरम परवर्णम नयेत और रेप सुर विसर्जनीय लगाकर शब्द की सिद्धि होती है पेचूसा। इसी प्रकार से टादि विभक्तियों में भी इसी प्रकार हमको बना लेना चाहिए पेचूसा। फिर अब भ्याम विभक्ति लेकर आ रहे हैं, तो भ्याम विभक्ति लेकर आ रहे हैं पेची वंश धन भ्याम। अब यहाँ पर 319 नंबर का सूत्र जो हमने पढ़े थे, विराम व्यंजना दिस वन डुन नहीं वंशी नाम च, इस सूत्र के माध्यम से जो वंश का सकार है उस वंश के सकार के स्थान पर तकार आदेश हो जाएगा। तो अब पेची वन दा और भ्याम, यहाँ पर भी अनुसंग कृंचेत सूत्र से अनुसंग संज्ञक जो ना है उसका लोप कर देंगे और शब्द की सिद्धि हो जाएगी पेची बद भ्याम। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर ई क्यों बैठी हुई है? यहाँ इसलिए बैठी हुई है कि यहाँ पर वंश का वा सुरक्षित है और वंश का वा व्यंजन है, तो व्यंजन होने के निमित्त से वो इट का आगम सुरक्षित है। हमने सा के स्थान पर दा आदेश किया है, वा के स्थान पर कुछ नहीं किया, और बा के निमित्त से इट का आगम आया था, इसलिए भ्याम विभक्ति में वो ई बैठी हुई है जैसी थी वैसी। तो शब्द बन जाएगा पेची बद भ्याम। तो अपने को ध्यान रखना है कि भ्याम विभक्ति में सा के स्थान पर दा आदेश होकर अनुसंग संज्ञा का लोप करना है, और अगुट स्वर वाली विभक्तियों के आने पर उस वंश के वाक्य स्थान पर ऊ आदेश तो करना ही करना है, लेकिन वंश के निमित्त से आया हुआ जो पेची में चा में ई है, वो ई वास्तव में इट के आगम वाली है, सेठ कश्यापी है, सेठ है, तो उसके निमित्त से आई हुई वो इट के आगम को विदा कर देंगे, अर्थात चला जाएगा। तो उसमें बनेगा पेचू सहा और यहाँ बनेगा पेची बद भ्याम। अब तृतीय विभक्ति पूरी हो जाती है तो पेची बद भी चतुर्थी में चलाएंगे, तो पेचू से पेची बद भ्याम पेची बद ब्याह, षष्ठी में पेचू साह पेची बद भ्याम पेची बद ब्याह, षष्ठी में पेचू साह पेची पेचू सोह पेचू साम। फिर उसके बाद में सप्तमी में पेचू सी पेचू सो। अब सस विभक्ति आ गई, शुभ विभक्ति आ गई है। अब शुभ विभक्ति में क्या करना है? पेची वंश धन सुप, सुप में से पा का अनुबंध लोप कर देना है। अनुबंध लोप करने के बाद में विराम व्यंजना दिस वन डुन नहीं वंशी नाम च, इस सूत्र से सा के स्थान पर दा आदेश कर देंगे और अनुसंगस चा कृंचेत से अनुसंज्ञा करके अनुसंग का लोप कर देंगे, तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा। अब उसके बाद में पेची बत धन सु। अब यहाँ पर सु जो है वो अघोष है, और अघोष होने के कारण 121 नंबर का सूत्र है अघोषे प्रथमा। अघोषे प्रथमा से
उसको ताक दा के स्थान पर ता आदेश हो जाएगा और शब्द बन जाएगा पेचू बत सु। पेचू पेची बत सु, ऐसा सप्तमी के बहुवचन में रूप बन जाएगा। इस प्रकार से पेची वंश शब्द की सिद्धि हो गई। पेची वंश शब्द पच धातु से बंसु प्रत्यय करके बना है और बंसु प्रत्यय के कारण पच धातु को द्युत किया गया है, पच पच बनाया गया है। और पच पच बनने पर पूर्व का नाम है अभ्यास और दूसरे का नाम है अभ्यस्त। फिर अभ्यास संज्ञा का लोप हो जाता है और अभ्यास संज्ञा में जो पच का आ है उसको ए हो जाता है और वंश के निमित्त से इट का आगम होकर पेची वंश, ये रेडीमेड शब्द हमारे बीच में बन जाता है। लेकिन पेची वंश शब्द से जब हम सस यानी कि अगुट स्वर वाली विभक्तियां लेकर आएंगे तब विशेष काम ये हो जाएगा कि वंश के निमित्त से आया हुआ जो पेची में रहने वाली ई अर्थात इट का आगम है, वो इट का आगम वाक के अभाव होने पर वंश के वाक के स्थान पर उ आदेश होने के कारण वह पेची में रहने वाली ई अर्थात इट का जो आगम था, जो सेठ कश्यापी था, उसका अभाव हो जाएगा, माने वो विदा को प्राप्त हो जाएगी। तो जब विदा को प्राप्त हो गई तो यहाँ पर सस आदि विभक्ति जो अगुट स्वर वाली विभक्तियां हैं उसमें शब्द बनेगा पेचूसा, पेचूसा, पेचूसे, पेचूसा, पेचूसा, पेचूसो, पेचूसाम, पेचूसी। तो यहाँ पर हमने जो अलग अलग करके बताने का प्रयोजन केवल अगुट स्वर वाली विभक्तियों में जो वंश के स्थान पर उ आदेश कर रहे हैं, उस उ के होने पर जो इट का आगम लाए थे, इट का आगम हुआ था, उस इट के आगम का अभाव हो जाएगा। इस बात को समझाने के लिए हमने पूरी कहानी आपको इसीलिए बताई कि आपको ये पता होना चाहिए कि पेची वंश शब्द बना कैसे है, वो पेची में रहने वाली ई कहाँ से आई, कैसी है, सूत्र क्या कह रहा है। तो सूत्र का भाव है सेठ कश्यापी, माने सेठ माने होता है जिसमें इट का आगम होता है उसको सेठ बोलते हैं। बेट का मतलब होता है जिसमें विकल्प से इट का आगम होता है उसे बेट कहते हैं। और जिसमें इट का आगम नहीं होता है उसे अनिट कहते हैं। ऐसा हमने कल आपको समझाया था। अब पेची वंश शब्द की तरह ही तेनी वंश शब्द बनता है। अब तेनी वंश शब्द में क्या है मूल में, तो इसमें तन धातु है, तन तन धातु से वंशु प्रत्यय करेंगे। फिर वही कहानी है कि वंशु के निमित्त से तन तन को दुत्त करेंगे। तन तन को दुत्त करने पर पहला वाला जो है उसकी अभ्यास संज्ञा करेंगे और दूसरे वाले की अभ्यस्त संज्ञा करेंगे। फिर अभ्यास संज्ञा पहला वाला जो तन है उसका लोप कर देंगे और दूसरा वाला जो तन का आ है उसको ए आदेश कर देंगे और उसके निमित्त से इट का आगम कर देंगे। तो तेन धन ई धन वंश, तो शब्द बन जाएगा तेनी वंश। ये तेनी वंश में भी जब सस वाली विभक्तियां आएंगी, अगुट स्वर वाली विभक्तियां आएंगी, तो वहां पर वा के स्थान पर जब उ आदेश करेंगे तो तीनी में रहने वाली जो ई है वो भी इट का आगम जो है वह भी विदा हो जाएगा, चला जाएगा और शब्द बनेगा तेनु सहा। जैसे पेचुसा बनाया है ऐसे ही शब्द बनेगा सस विभक्ति में तेनु सहा। ऐसा शब्द जानना चाहिए। बाकी की प्रक्रिया सब विद्वंस शब्द की तरह आपको जानना चाहिए। अब शब्द है हमारे सामने उखास्रस। उखास्रस शब्द हमारे बीच में आया है। ये शब्द है, इसमें भी पुरानी पद्धति के अनुसार हमें कुछ काम करना चाहिए था, लेकिन अलग से हमारे को बताया जा रहा है। सी विभक्ति लेकर आए हैं, उखास्रस धन सी। अब सी विभक्ति के लेके आने पर सूत्र लगता है सृषि ध्वसोश्च, सृषि ध्वसोश्च। दो धातुओं के लिए ये बता रहा है, सृस जिसके अंत में हो
या ध्वस जिसके अंत में हो, तो स्रस और ध्वस ये दोनों शब्द जिनके अंत में हो तो इनके सा के स्थान पर दा आदेश हो जाता है। क्योंकि ऊपर का सूत्र जो था 319 नंबर का, उसका सूत्र नंबर है दूसरे अध्याय का 186 नंबर का सूत्र, और इसका नंबर है दूसरे अध्याय का 187 नंबर का सूत्र। अर्थात ऊपर जिन जिन लोगों के लिए दा के स्थान पर बा, सा के स्थान पर दा आदेश किया है, उसमें शीर्षी और ध्वस्त इन दोनों शब्दों के भी सा के स्थान पर दा आदेश होता है, ऐसा जानना। लेकिन वहां पर कहा किसके लिए कहा था? विराम और व्यंजन के होने पर कहा है, इतना ध्यान रखना है। वहां पर विराम और व्यंजन के होने पर कहा है, तो विराम और व्यंजन जब आएगा तब। लेकिन यहाँ कह रहा है शीर्षी ध्वसोश्चे, यहाँ पर शीर्षी और ध्वसो इन दोनों के अंत के स्थान पर दा आदेश होता है। अनिवृत्ति वही लेके आना है, विराम और व्यंजन। तो विराम और व्यंजन का मतलब विराम और व्यंजन, तो सी विभक्ति में ही विराम मिलेगा, क्योंकि सी विभक्ति का लोप हो जाता है तो विराम मिलता है, और सी विभक्ति भी रहेगी तो अपने आप में व्यंजन वाली विभक्ति रहेगी। तो ऊपर से विराम व्यंजना व्यंजनादिशु इसकी अनिवृत्ति नीचे लेकर आएंगे, तो शीर्षी ध्वसोश्चे माने स्रस के सा के स्थान पर और ध्वस के सा के स्थान पर दा आदेश होता है। इतना अपने को ध्यान रखना है। ऊपर जो वंश आदि शब्द थे वहां पर ना बीच में था, इसलिए उनके रूप अलग बन रहे थे, और यहाँ पर सी विभक्ति में केवल सा के स्थान पर दा आदेश करना है। इतना विशेष अपने को ध्यान रखना है। ऊपर वंश में ना था, यहाँ ना नहीं है, बस इतना अपने को विशेष ध्यान रखना है। तो सा के स्थान पर दा आदेश हो जाएगा, और दा आदेश होने के बाद में अब हमारी कहानी चालू होती है। उखा स्रस धन सी, उखा स्रस धन सी से यहाँ पर शीर्षी ध्वसोश्च इस सूत्र के माध्यम से जो उखा स्रस का सा है और ध्वस किसी के सामने होगा तो उसका सा है, उसके स्थान पर दा आदेश हो जाएगा। दा आदेश होने पर बनेगा उखा स्रत धन सा। यहाँ पर व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप कर देंगे, और पदांते दुटाम प्रथमा उस सूत्र से दा के स्थान पर ता कर देंगे, और वा विरामे सूत्र से ता और दा दोनों रूप रहकर शब्द बन जाएगा उखाश्रत उखाश्रत। ये दोनों शब्दों की सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार से अब अगला सूत्र क्या कह रहा है? घुटस्वरे नु। अगला सूत्र क्या कह रहा है? घुटस्वरे नु। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो बाकी के अविभक्ति में हमें कुछ नया काम नहीं करना है। उखाश्रत के बाद में अविभक्ति को जोड़ देना है, उखाश्रसोहु। आगे सूत्र क्या कहता है? घुटस्वरे नु। थोड़ा सा ऊपर बढ़ाइए भैया जी। घुटस्वरे नु, घुटस्वरे नु। देखिए ये कह रहा है शीर्षी ध्वसो लिंगयो नु आगमो भवती घुटस्वरे परे। अब यही दोनों सूत्रों के लिए है, शीर्षी और ध्वस इन दोनों शब्दों के लिए है, और दोनों शब्दों के सामने अविभक्ति लेकर आए। अविभक्ति घुट वाली विभक्तियां हैं, पंचादो घुट। तो पंचादो घुट विभक्तियों के होने के कारण यहाँ पर घुट स्वरे नु, इस सूत्र से नु का आगम कर लेंगे, और नु का आगम करेंगे तो उसमें से ऊ बचेगा, नु बचेगा, ना बचेगा, ऊ का अनुबंध हो जाएगा। तो ऊ का अनुबंध हो जाएगा। नु का आगम कहाँ होगा? तो सा से पहले होगा। स्रंस जो शब्द है उस स्रंस के सा के पहले होगा, तो बीच में नु का आगम हो जाएगा। उका स्रंस धन औ। अब ध्यान रखना, पीछे वाले वंश में तो नु था, अब यहाँ पर लाए हैं, लेकिन कहाँ लेकर आ रहे हैं? केवल घुट स्वर वाली विभक्तियों में। इसलिए अघुट स्वर वाली विभक्तियां आएंगी तो ना रहेगा, ना अनुसंगस्च कृंचित लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नु का आगम हो गया, तो उका श्रन धन औ, उका श्रंस धन औ। तो यहाँ पर मनोर अनुस्वारो धुटी सूत्र लगा देंगे, तो उससे जो नू का आगम हुआ है वो नू के आगम का अनुस्वार हो जाएगा, और शब्द बन जाएगा उखा श्रंसौ। शब्द को ध्यान रखेंगे,
उखास्रस शब्द है, उखास्रस। तो यहाँ पर अविभक्ति लाए हैं। सूत्र कह रहा है घुट स्वरे नु, कहते सृषि और ध्वसु, इन दोनों शब्दों से नू का आगम होता है घुट स्वर पड़े रहने पर, अर्थात स्वर घुट स्वर वाली विभक्तियों के होने पर नू का आगम हो जाएगा, और नू में से बचेगा ना, और ना को फिर मनोर अनुस्वारो धुटी से अनुस्वार कर देंगे, शब्द बन जाएगा उखास्रंसौ, उखास्रंसा। जसमें बन जाएगा उखास्रंसा। संबोधन में भी इसी प्रकार से, और अम विभक्ति लाएंगे तो बनेगा उखास्रंसम, फिर उखास्रंसौ। अब सस विभक्ति में कुछ करना नहीं है, घुट सुरे नू लगेगा नहीं, इसलिए अनुसंगस्चा क्रुंचेद भी नहीं लगेगा, इसलिए लाना भी नहीं है, और लाएंगे नहीं तो भेजेंगे भी नहीं, तो सीधा सीधा सस है, और वो व्यंजन मस्वरम परवर्णम नएत और रेव शोर विसर्जनिया लगाकर उसको जोड़ देंगे, तो शब्द बन जाएगा उखा सिरसाहा। उखा तृतीया में बनेगा उखा सिरसाहा। अब उसके बाद में भ्याम विभक्ति लाएंगे, तो ये 320 नंबर का जो सूत्र है वही सूत्र फिर लग जाएगा, तो उस सूत्र से सा के स्थान पर दा आदेश हो जाएगा, उखा सरस धन भ्याम, और 320 नंबर का सूत्र जो लगेगा तो उससे उखा सरस के सा के स्थान पर दा आदेश हो जाएगा, और दा आदेश होकर शब्द बन जाएगा उखा श्रद्ध भ्याम। अब उखा श्रद्ध भी, अब उसके बाद में उखा से, उखा श्रद्ध भ्याम, उखा श्रद्ध व्याह, उखा श्रसहा, उखा श्रद्ध भ्याम, उखा श्रद्ध व्याह, फिर उखा श्रसहा, उखा श्रसोह, उखा श्रसाम, उखा श्रसी, उखा श्रसोह। अब शुभ विभक्ति लेकर आए। शुभ विभक्ति में कुछ नहीं करना है, केवल अगो से प्रथमा और लगा देना है, तो उखा सरस धन सुप। यहाँ पर उपा का अनुबंध लोप हो जाएगा, और पा का अनुबंध होने पर सु विभक्ति व्यंजन वाली विभक्ति है, अतः 382 नंबर के शीर्षो आदि सूत्र से सा के स्थान पर दा आदेश कर देंगे, और दा आदेश होने पर अगो से प्रथमा सूत्र से दा के स्थान पर ता आदेश हो जाएगा, और शब्द बन जाएगा उखा सत्रसु, उखा सत्रसु, ये शब्द बन जाएगा। अब इसी प्रकार से ध्वस शब्द के लिए कहा था, तो ध्वस शब्द किसमें मिलेगा, कहते पर्णध्वस, वहां उखा था, यह पर्णध्वस है, तो पर्णध्वस शब्द हो जाएगा, और वही का वही सा के स्थान पर ता आदेश होकर पर्णध्वत, पर्णध्वत आदि शब्दों की सिद्धि हो जाती है। अब मुख्य शब्द सकारांत शब्दों में अदस शब्द आएगा, और अदस शब्द में बड़ी विचित्रता है। अदस माने होता है वह, और तत् माने भी होता है वह, लेकिन इन दोनों शब्दों में अंतर आता है। और अदस शब्द के रूप आप पहले अदस अदत्यंश शब्द में जान चुके हैं कि अदस शब्द के दा के स्थान पर अपन ने कभी माँ किया, कभी खू किया, तो वही कहानियां अदस शब्द में आगे भी चलेंगी। दा के स्थान पर माँ आदेश करेंगे, और उसके आगे वाले रहने वाले स्वर को भी कुछ विशेष काम करेंगे, तो इदम शब्द की तरह अदस शब्द भी विशेष शब्द है जो हमारी तनख्वाह देने में समर्थ है। तो जैसे इदम शब्द को आपने बड़ी बारीकी से समझा था, ऐसे ही अदस शब्द कल आपके बीच में आएगा, तो उसको भी बड़ी बारीकी से समझकर हमारी जो तनख्वाह है उसको कुछ आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर पेची वंश आदि शब्दों के साथ उकाश्रस और पर्णध्वस, इन सभी शब्दों की सिद्धि हो चुकी है। अब कल विशेष शब्द आएगा अदस। तो इन शब्दों की सिद्धि में यदि कहीं आपको कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप अपनी जिज्ञासा शंका समाधान रख सकते हैं। सभी के लिए वंदना, सभी के लिए यथायोग।